क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास। वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विथ z इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, z1 इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा एंड z2 इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। अब जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास वो हमने वेरीफाई करनी है। पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड लें, उसके एडिटिव इन्वर्स का मोड लें, या उसके कांजुकेट का मोड लें, या एडिटिव इन्वर्स ऑफ कांजुकेट का मोड लें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। सबसे पहले हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड किस तरीके से लेते हैं। लेट्स से z बराबर है x प्लस आयोटा y। अगर कहा जाए कि इसका मोड मालूम करो तो उसका तरीका क्या है। सबसे पहले z के बाहर हम बाहर लगाते हैं, तो और रेडिकल रियल पार्ट क्या है x, इसका स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है y का स्क्वायर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकालने का तरीका ये है। अब देखें हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वो है z 4 माइनस 3 आयोटा। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 4 माइनस 3 आयोटा। इसका मोड मालूम करेंगे तो हम क्या करेंगे, z के साथ 2 बार लगाएंगे। रेडिकल 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो हमारे पास 16 प्लस 9 25, और 25 का रेडिकल लेंगे तो 5। अब देखें दूसरा हमारे पास जो स्टेप दूसरा है माइनस z का मोड। सबसे पहले हम मालूम करते हैं हमारे पास माइनस z क्या है, माइनस z। हम क्या करेंगे, z को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 प्लस 3 आयोटा। अब देखें इसका मोड लेंगे। मोड लेने का तरीका क्या है कि रियल पार्ट का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर अगेन 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25 का रेडिकल लेंगे तो 5। देखें यहाँ पर और यहाँ पर आंसर दोनों सेम है। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है, कांजुकेट का मोड। अब देखें थर्ड पार्ट क्या है, z कांजुकेट का मोड। अब z का कांजुकेट, z हमारे पास क्या है 4 माइनस 3 आयोटा। कांजुकेट का मतलब क्या होता है कि इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करना, अगर माइनस है तो प्लस करना। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। अब इसका मोड लेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, रेडिकल 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और दोनों को ऐड करेंगे तो 25, और 25 का रेडिकल लेंगे तो 5। देखें यहाँ पर भी आंसर हमारे पास क्या है 5। अब फोर्थ क्या है, फोर्थ है हमारे पास माइनस z कांजुकेट का मोड। वो किसके बराबर आएगा, माइनस z कांजुकेट मतलब जो है कांजुकेट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। कांजुकेट हमारे पास क्या है 4 प्लस 3 आयोटा, तो माइनस क्या हो जाएगा -4 माइनस 3 आयोटा। अब देखें इसका मोड लेंगे, इसका मोड लेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9 प्लस रेडिकल, दोनों को ऐड करेंगे तो 25 का रेडिकल लेंगे तो 5। ये हमारे पास क्या है आंसर। अब देखें ये चारों जो नंबर हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चारों के आंसर क्या है सेम। तो मैं लिख सकता हूँ कि अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड लूँ, या उसके एडिटिव इन्वर्स का मोड लूँ, या उसके मैं कांजुकेट का मोड लूँ, या मैं कांजुकेट के एडिटिव इन्वर्स का मोड लूँ, चारों के जो रिजल्ट आएंगे वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। हिंस प्रूव्ड। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास है z
डबल कॉन्जुगेट इक्वल टू जेड। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम डबल कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास जो पुराना कॉम्प्लेक्स नंबर था वही आ जाएगा। अब देखें हमारे पास जो z है वो क्या दिया हुआ है 4 - 3 आयोटा। अगर मैं z का कॉन्जुगेट लेता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा 4 + 3 आयोटा। क्यों? कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करना। अगर मैं इसका डबल कॉन्जुगेट लूँ तो मेरे पास दोबारा इसका कॉन्जुगेट लूँ तो 4 - 3 आयोटा। तो अब देखें 4 - 3 आयोटा बराबर किसके? z के। तो इट मीन्स कि मैं ये लिख सकता हूँ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कॉन्जुगेट लेंगे तो वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई इक्वल टू z मोड स्क्वायर। अब देखें सबसे पहले z हमारे पास क्या है 4 - 3 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट क्या है 4 + 3 आयोटा। उनको मल्टीप्लाई करते हैं 4 - 3 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट क्या है 4 + 3 आयोटा। ये देखें एक इक्वेशन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो माइनस है और प्लस है तो मैं इसको लिख सकता हूँ अगर हमारे पास a - b और a + b आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हम लिखते हैं a² - b²। इसी तरीके से मैं ये लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 16 माइनस स्क्वायर 3 पर भी है 9 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर जो है उसको रिमूव करोगे। आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होता है? आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे? माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो हमारे पास जवाब आएगा 16 + 9 = 25। तो इट मीन्स के z को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 25 आएगा। अब देखें अब हमने क्या करना है इसके मोड का स्क्वायर। अब देखें मोड हमारे पास क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मोड निकालना है तो उसके इमेजिनरी और रियल पार्ट के स्क्वायर को आपस में ऐड कर लें और फिर रेडी कर लें। अगर मैं स्क्वायर लूँ तो मेरे पास क्या आएगा z का मोड x² + y²। मैंने क्या लिया है टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर है। तो अब देखें मोड का स्क्वायर तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया कि किसी भी मोड का इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड का स्क्वायर लेना है तो रियल पार्ट के स्क्वायर का प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के साथ ऐड कर दो। तो हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 4 - 3 आयोटा। इसका रियल पार्ट क्या है 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। इमेजिनरी पार्ट क्या है -3 का स्क्वायर करें तो 9। 16 + 9 = 25। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के जो रिजल्ट हैं वो सेम है। तो इट मीन्स कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें वो बराबर किसके होता है z मोड के स्क्वायर के। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट इसका z1 + z2 का कॉन्जुगेट। z1 + z2 के कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट। अब z1 हमारे पास क्या दिया हुआ है सवाल के अंदर? z1 दिया हुआ है 3 - 2 आयोटा।
और Z2 हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा। अब देखें, सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं Z1 को Z2 के अंदर ऐड करूँगा, Z1 प्लस Z2। Z1 हमारे पास क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा। Z2 हमारे पास क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा। अब देखिए, रियल को रियल में ऐड करेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी में। 2 को 3 को 2 में ऐड करेंगे तो 5 माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, तो प्लस का आयोटा। अब हमारे पास Z1 प्लस Z2 आ गया। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूँ, Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट लूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 5 माइनस आयोटा। अब देखें, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरीके से मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँ। राइट हैंड साइड क्या है कि Z1 का कॉन्जुगेट, Z1 हमारे पास है 3 माइनस 2 आयोटा, तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 प्लस 2 आयोटा। Z2 हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा, तो Z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा, 2 माइनस 3 आयोटा। अब देखें, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को आपस में ऐड करें। Z1 के कॉन्जुगेट को Z2 के कॉन्जुगेट के अंदर ऐड करें तो हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। 3 को 2 में ऐड करेंगे तो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू 5, 2 माइनस 3 माइनस आयोटा। अब देखें, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों का सेम है, हिंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ये देखिए, ये हमारे पास आ गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, फिफ्थ पार्ट हमारे पास है Z1 Z2 मल्टीप्लाई और होल कॉन्जुगेट, और दूसरा हमारे पास क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। अब देखें, Z1 हमारे पास क्या है, अब Z1 हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा, और Z2 हमारे पास से 2 प्लस 3 आयोटा। अब सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उनका कॉन्जुगेट लो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, और राइट हैंड साइड के अंदर क्या है कि इन दोनों का कॉन्जुगेट लो फिर मल्टीप्लाई करो आपस में। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अगर हमारे पास A, B मल्टीप्लाई बाय C, D, तो ये बराबर किसके होता है, AC माइनस BD, BC प्लस AD। अब देखें, तरीका क्या है कि फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, सेकंड को सेकंड से, माइनस बीच में क्या आएगा, माइनस, फिर सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट को सेकंड से। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का जो फार्मूला है वो ये है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 3। तरीका क्या होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो -6, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 6 12, 5। अब देखिए, हमारे पास इन दोनों को जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास क्या आ गया, 12, 5। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूँ, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट लूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 12, -5।
ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले Z1 का कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आएगा, Z1 का कॉन्जुगेट 3 माइनस 2 आयोटा, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा। और Z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा, 2 माइनस 3 आयोटा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए अगेन हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला क्या था हमारे पास, अब देखिए, अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a, b, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c, d, फार्मूला क्या है, ac माइनस bd, bc प्लस ad। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 3, 2 मल्टीप्लाई 2, -3। अब देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, माइनस 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 6 12, 4 माइनस 9 -5। अब देखें इसका रिजल्ट, Z1 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें Z2 के कॉन्जुगेट के साथ, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों क्या है, सेम है। तो इट मीन्स कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था। अब देखें, अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है Z1 डिवाइड बाय Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हमारे पास Z1 क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा, Z1 है 3 माइनस 2 आयोटा, और Z2 है 2 प्लस 3 आयोटा। अब देखें Z1 को Z2 से डिवाइड करें, Z1 को Z2 से डिवाइड करें, तो किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने के लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो a, b डिवाइड बाय c, d इक्वल टू ac प्लस bd डिवाइड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, कॉमा bc माइनस ad डिवाइड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब इस फार्मूले को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3, -2, और इसको लिख सकता हूँ 2, 3। तो 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, 3। अब देखें इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कॉमा सेम रकम यहाँ लिखो 4 प्लस 9। AC पहली रकम को आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6, ये क्या जाएगा माइनस का 6, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6। B को C से मल्टीप्लाई करना है, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करना तो माइनस का 4, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है माइनस का 9। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 0 डिवाइड बाय 13, -4 -9 -13 डिवाइड बाय 13, 13 से कैंसिल, और 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो रिजल्ट क्या आएगा 0, -1। अब देखें हमने इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर क्या है, होल कॉन्जुगेट। अगर मैं Z1 डिवाइड बाय
Z2 का होल कॉन्जुगेट लूँगा तो रिजल्ट क्या आएगा 0,1, 0,1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है तो सबसे पहले Z1 का कॉन्जुगेट और दूसरा Z2 का कॉन्जुगेट आपके पास होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, अब राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। राइट हैंड साइड की तरफ मूव करना है तो Z1 का कॉन्जुगेट जो बराबर किसके होगा 3 + 2 आयोटा, और Z2 के कॉन्जुगेट वो बराबर किसके होगा 2 - 3 आयोटा। अगर मैं इनको ऑर्डर पेयर के अंदर लिखूं तो मेरे पास क्या होगा 3,2, 3,2, और इसको लिखूं तो क्या होगा 2, -3। अब देखें, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मालूम क्या करना है, Z1 के कॉन्जुगेट को Z2 के कॉन्जुगेट से डिवाइड करना है। अब देखिए Z1 हमारे पास क्या है 3,2, और Z2 हमारे पास क्या है 2, -3। तो डिवाइड का फार्मूला रिकॉल करें कि नीचे वाली रकम का स्क्वायर का आपस में सम, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, कॉमा जो रकम यहाँ लिखी हुई थी 4 + 9। अब देखें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा -6। यहाँ प्लस होता है और यहाँ -6। देखें 6 - 6 हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट मूव करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा -9। अब देखें 0 डिवाइड बाय 13 और माइनस प्लस 13 डिवाइड बाय 13 विच इज़ इक्वल टू 13 से कैंसिल, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, और 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो देखें 0,1 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था 0,1, और राइट हैंड साइड का आंसर क्या है 0,1। तो मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस प्रूव्ड। तो क्या हुआ, ये प्रूव हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, अगर Z1 बराबर है 3 - 2 आयोटा के और Z2 बराबर है 2 - 3 आयोटा के, देन एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ A + आयोटा B। तो हमने जो दिए गए एक्सप्रेशन है उसको फाइंड करना है और इस फॉर्म के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व किस तरीके से करूं, तो सबसे पहले अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, उसका मैं क्या करूंगा कॉन्जुगेट मालूम करूंगा। दिया क्या है Z1 इक्वल टू 3 - 2 आयोटा और Z2 है 2 - 3 आयोटा, ये डेटा दिया हुआ। तो मैं क्या कर रहा हूँ Z1 का कॉन्जुगेट मालूम कर रहा हूँ। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करना। Z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आएगा 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। अब देखें तरीका क्या है कि Z1 को Z2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा उसको Z1 के कॉन्जुगेट से डिवाइड करना है। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 हमारे पास क्या है 3, -2, और हमारे पास Z2 है 2 Z2 का कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू 2,3। अब देखें मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6,
माइनस -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, कॉमा -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 6 + 6 12, -4 + 9 = 5। तो इसका मतलब ये है कि Z1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें Z2 से तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा क्या, 12,5। हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम ये करना है कि Z1 Z2 के कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z1 के कॉन्जुगेट से। अब देखें रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, Z1 को Z2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया 12,5 डिवाइड बाय Z1 का कॉन्जुगेट, वो बराबर इसके 3,2 के 3,2 के। अब देखें इनको आपस में डिवाइड करना है, तो रिकॉल करें वो फार्मूला जो डिवाइड का हमारे पास था। फार्मूला क्या था कि AC माइनस नहीं प्लस AC प्लस BD अपॉन C² प्लस D², कॉमा BC माइनस AD अपॉन C² प्लस D²। तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू 36, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू 10, डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9 प्लस 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4, कॉमा 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 15, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो रिजल्ट क्या आएगा 14, डिवाइड बाय जो रकम यहाँ लिखी हुई है वही रकम यहाँ आएगी 9 + 4। तो रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 16 + 10, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 46 डिवाइड बाय 13। नेक्स्ट हमारे पास है 15 - 24 विच इज़ इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 13। तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। इसको हमने आयोटा की फॉर्म में लिखना है। जो पहला नंबर होता है वो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा नंबर जो है वो इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसका हमारे पास क्या है जवाब है। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है, Z1 के कॉन्जुगेट को Z2 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है Z2 के कॉन्जुगेट से। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 डिवाइड बाय Z2 के कॉन्जुगेट से। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। अब देखें, सबसे पहले हम Z1 का कॉन्जुगेट मालूम करते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा, देखिए Z1 हमारे पास क्या दिया हुआ था 3 - 2 आयोटा। तो Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा 3 + 2 आयोटा। अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या होगा 3, 2। इसी तरीके से Z2 हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 - 3 आयोटा। इसका मैं कॉन्जुगेट लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 2 + 3 आयोटा। इसको मैं ऑर्डर पेयर के अंदर एक्सप्रेस करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 2, 3। अब देखें यहाँ तरीका क्या होगा कि Z1 के कॉन्जुगेट को Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सप्रेशन क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे Z1 के कॉन्जुगेट को Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है 3, 2 और Z2 हमारे पास क्या है 2, -3। अब देखें किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का फार्मूला हमारे पास क्या है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6। अब देखें कॉमा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा -, प्लस 6 + 12, 6 + 12, 6 + 6 12, -5। तो Z1 के कॉन्जुगेट को Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा
12, 12, अब हमने क्या करना है, इस रिजल्ट को डिवाइड करना है Z2 के कॉन्जुगेट से। क्या करना है, Z1 के कॉन्जुगेट को Z2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो एक्सप्रेशन आई है, जो रिजल्ट आया है, उसको Z2 के कॉन्जुगेट से डिवाइड करना। अब देखें रिजल्ट हमारे पास क्या है, 12, डिवाइड बाय 2, 3। अब देखें किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने का जो फार्मूला है वो रिकॉल करें कि पहले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -15। अब देखें डिवाइड के अंदर रूल क्या होता है, पहले प्लस होता है बाद में माइनस होता है। ये माइनस जो है ये इस वजह से आया कि -5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है, 15। अब देखें नीचे क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अब देखें -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, डिवाइड बाय 13, 4 + 9, 4 + 9, 4 + 9। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 9 डिवाइड बाय 24 - 15, 13, -46 डिवाइड बाय 30, 46 डिवाइड बाय 30। अब देखें इसका ये हमारे पास क्या आ गया, जवाब आ गया। बस सवाल क्या है कि Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करें और इसका होल कॉन्जुगेट लें और डिवाइड करें Z1 से। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, Z1 का एक कॉन्जुगेट ले रहे हैं, Z1 का कॉन्जुगेट ले रहे हैं, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। Z1 हमारे पास क्या है, 3, -2 और Z2 हमारे पास क्या है, 2, -3। तो किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, पहली रकम आपस से मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, +6। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर पहली रकम क्या होती है, पहली के अंदर क्या साइन होती है, माइनस। अब देखिए -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9। तो 6 - 6 0, -4 - 9 -13। ये हमने क्या करा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और उसका हमने क्या लिया, होल कॉन्जुगेट। तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 -13 है तो ये क्या हो जाएगा, +13। क्या करा हमने, इसका कॉन्जुगेट लिया और कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करना, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करना। अब देखें इसको डिवाइड करना है Z1 से, इसको डिवाइड करना है हमने किससे, Z1 से। Z1 Z2 का मल्टीप्लिकेशन का होल कॉन्जुगेट डिवाइड करना है Z1 से। रिजल्ट हमारे पास क्या है, 0, 13 डिवाइड बाय Z1 हमारे पास क्या है, 3, 2। अब देखें रिजल्ट क्या आएगा, पहली रकम आपस में मल्टीप्लाई होती है, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26, डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, अब देखिए डिवाइड के अंदर क्या होता है, पहली रकम जो होती है वो प्लस की होती है और दूसरी रकम क्या होती है, माइनस की। BC 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39, -0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और जो रकम यहाँ लिखी हुई है वही रकम यहाँ आएगी, वो रकम क्या है, 9 + 4। अब देखिए 9 + 4 हमारे पास क्या है, 13, 9 + 4 हमारे पास कितना होगा, 13। 26 को 13 से डिवाइड करना है, 39 - 0, 39 डिवाइड बाय 13। अब देखें 13 × 1 13 × 26, 13 × 1 13 3 39। तो रिजल्ट क्या आ गया, 2, 3। ये हमारे पास क्या है, इसका
जवाब है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट क्या है कि वेरीफाइड ट्राइंगल लॉ ऑफ इनइक्वालिटी। सबसे पहले ट्राइंगल लॉ ऑफ इनइक्वालिटी क्या है कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइंगल के, तो इस इनइक्वालिटी को वो सेटिस्फाई करेंगे। इनइक्वालिटी क्या है कि अगर हम उन दोनों साइड्स का मोड लें और माइनस करें, वो जो है कम होगा अगर मैं उन दोनों साइड को सम करके मोड लूँ। वो कम होगा किसके, अगर मैं दोनों का मोड निकाल कर सम लूँ। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास क्या है, Z1 बराबर है 3 माइनस 2 आयोटा के, और Z2 बराबर है 2 माइनस 3 आयोटा के। अब देखें Z1 का मोड लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड लेना है तो उसका तरीका क्या होता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 का स्क्वायर 4, इसी तरीके से Z2 के कंजुगेट Z2 का मोड लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब देखें 9 प्लस 4 रेडिकल 13, तो Z1 का मोड क्या है, रेडिकल 13, और Z2 का मोड हमारे पास क्या है, रेडिकल 13। अब देखें दूसरी इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है कि Z1 को Z2 के अंदर, Z1 को Z2 के अंदर ऐड करें और उसके बाद हम क्या करें, मोड लें। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, Z1 को Z2 के अंदर ऐड कर रहे हैं, Z1 प्लस Z2। Z1 हमारे पास क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा, और Z2 हमारे पास है 2 माइनस 3 आयोटा। 3 को 2 के अंदर ऐड करेंगे तो 5 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 आयोटा। तो Z1 प्लस Z2 हमारे पास क्या आ गया, 5 माइनस 5 आयोटा। अब देखें इसका मोड लेना है, इसका क्या करना है, मोड लेना है। तो हमारे पास क्या होगा, Z1 प्लस Z2 का मोड विच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, अगेन माइनस 5 का स्क्वायर 25, विच इज इक्वल टू 50, विच इज इक्वल टू 50। इसका मतलब क्या है, 5 रेडिकल 2। इसका मतलब क्या है, 5 रेडिकल 2। अब देखें, अब हमने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना है। Z1 की वैल्यू हमने क्या लिखनी है, रेडिकल 13, और Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, रेडिकल 13। इनइक्वालिटी Z1 प्लस Z2 का मोड वो क्या है, 5 रेडिकल 2। Z1 का मोड हमारे पास क्या है, रेडिकल 13, और Z2 का मोड क्या है, रेडिकल 13। अब देखें रेडिकल 13 माइनस रेडिकल 13 विच इज इक्वल टू 0, 5 रेडिकल 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 रेडिकल 13, 2 रेडिकल 13। अब देखें क्या ये इनइक्वालिटी सही है, तो इसका मतलब क्या है, 0 इस नंबर से कम है और ये इस नंबर से कम है। तो इट मीन्स कि हमने जो वेरीफाई करना था ट्राइंगल लॉ ऑफ इनइक्वालिटी को वेरीफाई कर दिया। थस ट्राइंगल लॉ ऑफ इनइक्वालिटी इज वेरीफाइड। जो ट्राइंगल लॉ ऑफ इनइक्वालिटी है वो हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग एनी मेथड। जो दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स मालूम करो किसी भी मेथड से। तो सबसे पहले सवाल क्या है, रेडिकल 2 प्लस आयोटा की पावर -2। सबसे पहले अगर किसी भी नंबर्स की पावर अगर माइनस में है तो हम प्लस में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। लेट्स से a की पावर -2 है, तो मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ a की पावर 2। अब मैंने ये क्यों किया है, ताकि जो पावर जो है वो पॉजिटिव आ जाए। पॉजिटिव पावर का जो हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी की पावर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन रेडिकल 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, पहली रकम का स्क्वायर रेडिकल 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 प्लस दो फार्मूले के, और क्या है, पहली रकम क्या है, रेडिकल 2। रेडिकल 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रेडिकल 2 आयोटा प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। दूसरी रकम हमारे पास क्या है, आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। अब देखें आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होता है, -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, -1। तो 2 - 1, 2 प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, -1। 2 - 1 इक्वल टू 1। तो हमारे पास जवाब क्या आ गया, 1 प्लस 2 रेडिकल 2 आयोटा। अब देखें हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइजेशन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब तरीका क्या होगा कि इसका मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करूं। वो किस तरीके से, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है अपॉन के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। तो पहला रकम क्या है, रियल, हमारे पास क्या है 1, और दूसरी रकम हमारे पास क्या है 2 रेडिकल 2 विच इज इक्वल टू -2 रेडिकल 2 अपॉन पहली रकम का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 रेडिकल 2 का स्क्वायर 2 रेडिकल 2 का होल स्क्वायर, 2 रेडिकल 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 2 रेडिकल 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आएगा इसका, देखिए अब देखें 2 रेडिकल 2 का होल स्क्वायर, 2 रेडिकल 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 2 रेडिकल 2 अपॉन, अगेन जो रकम यहाँ लिखी होगी वही रकम यहाँ आएगी 9। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हमने शो क्या करना था कि इसका रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो इसका रियल पार्ट हमारे पास है, तो इसका रियल पार्ट हमारे पास क्या है 1/9, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है -2 रेडिकल 2/9। ये हमारे पास क्या है इसका जवाब। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास सेकंड पार्ट के अंदर है 1 - रेडिकल 5 आयोटा की पावर -1। अब देखिए हमारे पास कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेट्स से x प्लस वाई आयोटा -1, ये बराबर किसके होता है, x, -1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे। पहली रकम हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 प्लस -5 का स्क्वायर विच इज़ -5 रेडिकल का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5, कॉमा सेकेंड रकम हमारे पास क्या है माइनस रेडिकल 5 विच इज़ इक्वल टू, या माइनस है तो क्या हो जाएगी प्लस का रेडिकल 5। अब देखिए रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, जो रकम यहाँ लिखी होती है वही रकम हम यहाँ लिखते हैं 1 + 5। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 1/6 रेडिकल 5/6। तो पहली रकम जो है वो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करती है विच इज़ इक्वल टू 1/6, और सेकेंड रकम जो है वो रिप्रेजेंट करती है इमेजिनरी पार्ट को। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका जवाब आ गया। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, रेडिकल 3 माइनस आयोटा की पावर -2। अब देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। किस तरीके से, 1/रेडिकल 3 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, इसको a - b के होल स्क्वायर फार्मूले से खोलूँगा। a - b का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, a² - 2ab + b²। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/रेडिकल 3 का स्क्वायर 3 माइनस
टू को मल्टीप्लाई करेंगे रेडिकल थ्री से, टू रेडिकल थ्री, और आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू रेडिकल थ्री आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर बराबर किसके होता है? माइनस वन के, तो थ्री प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होता है? माइनस वन के, तो थ्री माइनस वन इक्वल टू टू। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? वन टू माइनस टू रेडिकल थ्री आयोटा। अब देखें हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से पहले सवाल हमने सॉल्व किए थे कि जो पहली रकम लिखी होगी, पहली रकम हमारे पास क्या है? टू, तो हम लिखेंगे टू, और दूसरी रकम हमारे पास क्या है? माइनस टू रेडिकल थ्री, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का टू रेडिकल थ्री। डिवाइड करेंगे टू का स्क्वायर फोर प्लस टू रेडिकल थ्री का होल स्क्वायर, डिवाइड बाय टू का स्क्वायर फोर प्लस टू रेडिकल थ्री का स्क्वायर। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? टू रेडिकल थ्री का होल स्क्वायर। ये बराबर किसके? ये बराबर किसके? स्क्वायर टू पे जाएगा तो फोर, और स्क्वायर रेडिकल थ्री पे जाएगा तो थ्री, विच इज़ इक्वल टू 12। तो हमारे पास जवाब क्या आ गया? फोर प्लस 12, और यहाँ से टू रेडिकल थ्री अपॉन फोर प्लस 12। अब देखें फोर प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू 16, और टू डिवाइड बाय 16, टू रेडिकल थ्री डिवाइड बाय 16, टू वन द वन, टू एट द 16, टू वन द वन, टू एट द 16। तो हमारे पास जवाब क्या आ गया? 1/8 कॉमा रेडिकल 3/8। ये हमारे पास इसका जवाब है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है? ये हमारे पास रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? रेडिकल 3/8। रियल पार्ट हमारे पास क्या है? 1/8, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है? रेडिकल 3/8। अब हम मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। अब फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है? टू आयोटा माइनस रेडिकल थ्री, जिसको इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लेट से a कॉमा बी है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? a कॉमा माइनस बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें ए जो है वो रियल पार्ट होता है, और बी हमारे पास क्या होता है? इमेजिनरी। यहाँ पर हमारे पास क्या है? टू जो है वो इमेजिनरी है, और माइनस रेडिकल थ्री हमारे पास क्या है? रियल है। तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा? टू, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। तो वो हमारे पास क्या आएगा? माइनस रेडिकल थ्री अपॉन माइनस रेडिकल थ्री का स्क्वायर करें तो थ्री, टू का स्क्वायर करें तो फोर। अब देखें टू प्लस का है, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का, और थ्री प्लस फोर। तो जवाब क्या आ जाएगा? माइनस रेडिकल 3/7 माइनस 2/7। तो पहली रकम हमारे पास क्या होती है? रियल पार्ट होती है। तो रियल पार्ट क्या है? माइनस रेडिकल 3/7। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है? माइनस 2/7। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है? माइनस 2/7। अब हम मूव करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। अब देखें फिफ्थ पार्ट क्या लिखा हुआ है? 1/4 आयोटा माइनस 5 की पावर -1। अब देखें अगर हमारे पास 1/a की पावर -1 लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/a-1 विच इज़ इक्वल टू a। इट मीन्स कभी भी अगर -1 है और यहाँ इन्वर्स लिखी हुई है रकम, इसको इन्वर्स करके लिख दो। 1/a है तो हम क्या लिखेंगे? a। तो 1/4 आयोटा -5 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 4 आयोटा -5। ये -1 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब देखें इसका रियल पार्ट क्या है? जिस नंबर के साथ आयोटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रियल, सॉरी इमेजिनरी। तो इसका इमेजिनरी क्या है? 4, और रियल पार्ट हमारे पास क्या है इसका? -5। रियल पार्ट हमारे पास क्या है? -5। अब हम मूव करते हैं 6 पार्ट की तरफ इसके। अब 6 पार्ट हमारे पास क्या है? 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाय 5 आयोटा -4 का पावर -2।
सबसे पहले अगर पावर -2 आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसको प्लस बनाएंगे। लेट से अगर a/b की पावर -2 है तो हम लिख सकते हैं b/a प्लस का 2। अगर बेस को हम इन्वर्स करके लिख दें तो पावर को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, और माइनस से 2 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 आयोटा -4 डिवाइड बाय 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आयोटा -4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर। अब हम क्या लगाएंगे, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला, 5 आयोटा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 आयोटा स्क्वायर माइनस 2। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आयोटा प्लस 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 25 आयोटा स्क्वायर माइनस 40 i + 16। इसी तरीके से नीचे करेंगे। अब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर। अब देखें, आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, -1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 25 माइनस 40 आयोटा प्लस 16 डिवाइड बाय 9 प्लस 24 आयोटा प्लस का 16 आयोटा स्क्वायर था, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 16। अब देखिए -25 प्लस 16, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 9 माइनस 40 आयोटा डिवाइड बाय 9 माइनस 16 विच इज़ इक्वल टू माइनस का 7 प्लस का 24 आयोटा। अब हमारे पास ये रकम जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई। अब भी हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट्स नहीं बता सकते। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बताना है तो सबसे पहले वो x प्लस आयोटा y की फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवीजन का फार्मूला लगाएंगे। डिवीजन का फार्मूला क्या था, AC प्लस BD डिवाइड बाय C स्क्वायर D स्क्वायर, BC माइनस AD डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो -9 माइनस 40 आयोटा डिवाइड बाय -7 प्लस 24 आयोटा इक्वल टू, अब देखें -9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 63। -40 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखें -40 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 960 डिवाइड बाय -7 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 49 प्लस 24 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 576 कॉमा। अब देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -40 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -40 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 280 माइनस -9 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 160 माइनस का डिवाइड बाय जो रकम यहाँ लिखी थी वो ये रकम ये आएगी 49 प्लस 576। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, -897 डिवाइड बाय, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 625 कॉमा माइनस माइनस प्लस, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 496 डिवाइड बाय 625। तो पहला जो नंबर है वो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो रियल हमारे पास क्या आया -897 डिवाइड बाय 625, और दूसरा हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी को, तो वो किसके बराबर है 496 डिवाइड बाय 625। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 7th पार्ट की तरफ। अब देखिए हमारे पास 7th पार्ट है 3 आयोटा माइनस 2/2 माइनस 3 आयोटा की पावर -2।
ये हमारे पास क्या है, इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए सबसे पहले अगर पावर माइनस में आ जाए तो हम क्या करते हैं, पावर को प्लस में करते हैं। पावर को प्लस में करने का तरीका क्या है, बेस का इन्वर्स लिख दें। बेस क्या है हमारे पास, 3 आयोटा माइनस 2। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 3 आयोटा माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखें हम क्या करेंगे, जो पावर 2 है इसका स्क्वायर लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 आयोटा माइनस 2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखाएंगे। पहली रकम का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 2 फार्मूले के, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 आयोटा स्क्वायर। अब देखें नीचे हमारे पास क्या है, 3 आयोटा, इसका स्क्वायर करें तो 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन माइनस 12 आयोटा प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 4 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू अब देखें ये सारी जो रकम लिखी हुई है सेम लिखी हुई है, सारी रकम क्या लिखी हुई है, सेम लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी रकम को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। यही इसका आंसर है। तो इसका रियल पार्ट क्या है, 1 है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। तो ये हमने क्या करा, एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी सवाल थे वो हमने सॉल्व कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर 1.3 को